जनता की अदालत में ले चलेंगे भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा। आज हम दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी की हिंदू सरकार में किस तरीके से धर्म और गाय दोनों मिट रही। आज हम बात करेंगे हिंदुओं की वोट को एकत्रित करने वाले, गाय को माता कहने वाले, उनकी सरकार में माता की कैसी दशा होती है, इसका अंदाजा इस वीडियो से देखने के बाद लग जाएगा। दोस्तों, आए दिन सोशल मीडिया पर तेजी से कोई न कोई वीडियो वायरल होता है जिसमें गाय भूख से मरती हैं, तो कहीं पर गायों पर लाठियां बरताई जाती हैं, तो कहीं पर लोगों द्वारा उन पर अत्याचार किया जाता है। कहीं योगी सरकार में सड़क पर गायें मर रही हैं, तो कहीं योगी सरकार में भूख से गौशालाओं में तड़प तड़प कर मर रही हैं, तो कहीं सड़क पर लड़ करके गायें मर रही हैं। कह सकते हैं ना तो गाय खेत में सुरक्षित है और ना तो गाय गौशाला में सुरक्षित है और ना ही गाय कहीं पर सुरक्षित है। अब आप ये कहेंगे कि योगी बाबा की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं के नाम पर वोट लेती है, गाय के नाम पर वोट लेती है, फिर गाय सुरक्षित क्यों नहीं? ये मेरा आरोप नहीं, ये मेरा कोई आरोप नहीं है, ये आरोप है हिंदू के नाम पर वोट देने वाले लोगों का। ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले मतदाताओं का। ये वोट है हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का, क्योंकि उनका आरोप है कि योगी और मोदी दोनों ने धर्म और गायों को बेच दिया है। क्योंकि आए दिन धर्म पर हमला होता है, आए दिन गाय की हत्याएं होती हैं, आए दिन गाय पर क्रूरता होता है। जो हमारी पूजनी है उसी के नाम पर वोट लेकर के, सौगंधे खा करके सरकार बनाती, मगर जब ये वोट पा जाती है तो यही भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चेहरे वाले, भारतीय जनता पार्टी के नकली चेहरा हिंदुत्व का ओढ़ने वाले, धर्म के आड़ पर लोगों से वोट लेने वाले, घड़ियाली आंसू बहाने वाली भारतीय जनता पार्टी की तब शर्मसार होती है जब गायों पर जुल्म होता है, गायें मरती हैं, भूख से मरती हैं, तड़पती हैं और न जाने कितनी लाठियां प्रहार होती हैं और गाय चिल्लाती हैं, बचाओ बचाओ। जरा सुनिए योगी बाबा, जरा सुनिए मानवता हो हिंदू धर्म के उन ठेकेदारों जो आप धर्म के नाम पर लड़ाते हो, धर्म के नाम पर वोट लेते हो, धर्म के नाम पर गाय को माता कहते हो और तुम्हारी सरकार में गाय मर रही, तुम्हारी ही सरकार में गाय तड़प रही। क्योंकि मैं एक सनातन धर्म होने के कारण गाय मेरी पूजनी है। ये सौदागरों, ये हिंदू धर्म के ठेकेदारों, ये पाखंडियों, कम से कम गाय को तो छोड़ दो। क्योंकि अपने चुनाव में बड़े बड़े भाषण दे रहे थे और आपने कहा था मेरी सरकार बनने के बाद 24 घंटे के अंदर स्लॉटर हाउस बंद हो जाए। आपने कहा था मेरी सरकार बनने के बाद गाय पर जुल्म करने वाले पर रासुका लगेगा। मेरी सरकार बनने के बाद गाय सुरक्षित होगी। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, आपकी सरकार बन गई, केंद्र में भी बन गई और राज्य में भी बन गई, आपकी गाय क्या सुरक्षित है? मैं पूछना चाहता हूं जनपद सीतापुर के सांसदों से, मैं पूछना चाहता हूं जनपद सीतापुर के भाजपा के कार्यकर्ताओं से, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के ब्लॉक प्रमुखों से,
मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के ग्राम पंचायत अध्यक्षों से, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के मंत्रियों से, मैं पूछना चाहता हूं जनपद सीतापुर की धर्म नगरी से, क्या यही धर्म है और क्या यही राम राज्य है? क्या यही राम राज्य की कल्पना करने वाली भारतीय जनता पार्टी है जो आपकी वोट लेने के बाद इन गायों पर अत्याचार कराती है, इन्हें भरपेट भोजन नहीं देती है, इन्हें आवारा छोड़ दिया जाता है और सरकार चुपचाप कुंभकर्ण की नींद में सोती है। खाने के नाम पर लॉलीपॉप दिया जाता है, रहने के नाम पर केवल एक सपना दे दिया जाता है और इन्हें रहने पीने के नाम पर इन्हें केवल वोट दे दी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम गौशालाएं चिल्ला चिल्ला करके योगी बाबा आपको पुकार रही हैं। ये चिल्ला चिल्ला करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको चिल्ला रही हैं कि अगर मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा तो आने वाले वक्त में यही गायें, आने वाले वक्त में यही जानवर, आने वाले वक्त में यही हिंदूवादी व्यक्ति, आने वाले यही समाज के लोग तुम्हें फिर जमीन पर बैठा दे। जो आप कहते हो कि मैं चाय बेचने वाला हूं, दूसरा कहता है कि मठाधीश हूं, तो दोनों लोगों याद कर लो, अगर गाय सुरक्षित नहीं रही तो आप गाय में घंटा बजाओगे और मोदी बाबा आप क्या करेंगे? चाय बेचेंगे। क्योंकि जिस गाय के नाम पर, जिस हिंदू के नाम पर आपने वोट लिया, वही गाय मर रही है। ये मैं नहीं कह रहा। आप ये वीडियो को गौर से देखिए, इस वीडियो को आप गौर से सुनिए और इस गौर से इस वीडियो को देखने के बाद आप बताइए कि आपकी सरकार में गाय सुरक्षित है। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। आपने गाय देख लिया, आपने इस वीडियो को देख लिया, आपने गाय पर हो रहे अत्याचार को देख लिया, आपने देख लिया होगा किस तरीके से गाय पीटी जा रही है। जब इस संदर्भ में वहां के प्रधान से बात की जाती है तो प्रधान कहता है कि ये सब फेंक है, झूठ है, गायों पर कोई अत्याचार नहीं किया। वहां के प्रधान कौन है? मेराज अहमद। कौन है? मेराज साहब हैं, क्योंकि उनकी ग्राम पंचायत में गायों पर लाठियां बरसाई जाती। ग्राम पंचायत जमौरा है, उसके गांव भनवापुर है। भनवापुर में स्कूल में गायों को बंद करके प्रधान के संरक्षण में गायों पर लाठियां चलती। जब इस संदर्भ में जनता की अदालत ने उनसे बात की, आप तक टीवी न्यूज चैनल ने, तो कहा मेरी जानकारी में नहीं है। जरा गौर करिए, सुनिए। जब इस संदर्भ में सीओ साहब से बात किया गया तो सीओ साहब ने कहा कार्रवाई की जा रही है। क्या कहा? थाना अध्यक्ष से पूछकर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। जब इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शीघ्र जांच कर कार्रवाइयां होंगी। वाह! जरा गौर करिए, देखिए, सुनिए, इस वीडियो को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि आपकी सरकार में गाय तड़प रही है। आपकी सरकार में गायें लाठियां खा रही हैं, जानवर जमीन पर पड़े हुए हैं, मारते मारते उन्हें बेहाल कर दिया गया और आप चुप हैं। आप धर्म के ठेकेदार हैं, आप हिंदू होने का ढोंग रच रहे हैं। अगर आप गाय नहीं बचा पा रहे हैं तो शर्म करिए, त्याग पत्र दे दीजिए,
क्योंकि ये सरकार हिंदू के नाम पर बनी थी, गाय के नाम पर बनी थी। और आपने इस मंच के माध्यम से कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो 24 घंटे के अंदर स्लॉटर हाउस बंद होंगे, गायें सुरक्षित होंगी, गायों पर अत्याचार करने वाले को जेल होगी। मगर मैं पूछना चाहता हूं, क्या गाय सुरक्षित है? मैं पूछना चाहता हूं सांसद, विधायक और मंत्रियों, अगर आपको थोड़ी भी नैतिकता है, आपको थोड़ी भी लज्जा है, थोड़ी भी शर्म है, तो इन गायों को जिसके नाम पर आपने वोट लिया है, उन गायों को थोड़ा सा चारा दे दीजिए, उन्हें संरक्षण दे दीजिए। ये मेरा हाथ जोड़कर निवेदन, ताकि मेरी गाय, मेरी मां भरपेट भोजन कर सके और इस तरीके के जुल्म से बच सके। अगर नैतिकता नहीं है तो त्याग पत्र दे दीजिए, क्योंकि ये कहावत है कि पूत कपूत हो सकता है मगर मां डैन नहीं हो सकती है। क्या इस मां को, जिसे तुम मां कह रहे हो, जिसे तुम माता मानते हो, उस गाय की लज्जा नहीं बचा पा रहे हो, तो आप कृपया त्याग पत्र दीजिए। अन्यथा 2024 में यही गायें आपको बद्दुआ देंगी और आने वाले वक्त में आपको बार बार धिक्कारेंगी, कहेंगी ये धर्म के ठेकेदारों, ये हिंदुओं के नाम पर, ये गायों के नाम पर वोट लेने वाले महापाखंडी, महा अत्याचारी, जो गायों की मेरी रक्षा नहीं कर सके, इसलिए वोट मांगने का कौन सा मुंह लेकर के आए हो, तो कौन सा जवाब दोगे 2024 में? क्योंकि आपके सामने मुंह खड़ा हुआ है 2024, और गाय चीख चीख कर पुकार रही है कि योगी और मोदी मुझे सुरक्षा कर दो, मुझे न्याय दे दो, मुझे भरपेट भोजन दे दो। ये गायें चिल्ला रही। देखना अब है क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ कर पाएगी? क्या इस तरीके के जुल्म बरसाने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई हो पाएगी? ये तो वक्त बताएगा। परंतु ये वीडियो बड़ा ही दर्द भरा है। कृपया इस पूरा वीडियो को गंभीरता से सुना होगा, देखा होगा, और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से निवेदन करता हूं, सनातन धर्म के लोगों से निवेदन करता हूं, कृपया गाय बचाइए। जिस दिन गाय मर जाएगी, जिस दिन गाय मिट जाएगी, समझो कि एक धर्म नष्ट हो गया, समझो कि सनातन धर्म नष्ट हो गया। क्योंकि उस जनपद में अत्याचार हो रहा है, उस जिले में अत्याचार हो रहा है, जहां पर दधीच ऋषि ने गायों को अपने शरीर को चटा दिया, जहां पर भगवान श्री कृष्ण, उस प्रदेश में अत्याचार हो रहा है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गायों को चराया। उस राज्य में, उस जिले में, उस सरकार में, उस हिंदूवादी व्यवस्था में और उस सरकार में अत्याचार हो रहा है जो हिंदू कहलाती है। शर्म आती है हिंदू कहते हुए इन सरकार को, शर्म आती है कि हिंदू कहकर वोट मांगने वाले इन बेशर्मों को पर शर्म आती है कि धर्म और गाय पर वोट मांगने वाले। इसलिए मैं चाहता हूं कि गाय की सुरक्षा कीजिए अगर थोड़ी सी नैतिकता है, अन्यथा त्याग पत्र दीजिए। बस आज इतना। जनता